देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट है, वो भी 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो मैं फर्स्ट पार्ट क्लियर कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमें इस डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करके बताओ। मतलब माइनर्स भी निकालने और कोफैक्टर्स भी निकालने। तो जब माइनर्स बोला, उसने एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं करी कि हमें 2 का माइनर निकाल के दिखाओ या -4 का दिखाओ। उसने माइनर्स निकालो। माइनस का मतलब सभी एलिमेंटों का हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं मान लो इस 2 एलिमेंट का माइनर निकालना। ठीक है, तो 2 एलिमेंट का माइनर कैसे निकालें? इस रो के सारे एलिमेंट छोड़ो, इस कॉलम के एलिमेंट छोड़ो, तो क्या आया? 3। तो ये जो 3 आया है माइनर, ये इसका एड्रेस क्या होगा? ये होगा M11 इक्वल्स टू 3। ये माइनर निकल आया फर्स्ट एलिमेंट का। अब इसका निकालेंगे M12। तो इसका क्या हो जाएगा? इस रो के एलिमेंट और ये, तो क्या आया? 0। ठीक है, अब उसके बाद M21। तो इसका क्या आया? इस रो के एलिमेंट छोड़ो, इस कॉलम के -4। M22 इस रो के एलिमेंट, इस कॉलम, तो क्या आया? तो ये तो निकल आया माइनर। ठीक है, क्योंकि माइनर भी डिटर्मिनेंट ही होते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ही है। अगर इनकी वैल्यूज बोलता तो 3 की वैल्यू 3 होगी, -4 की वैल्यू 4 ही होती है, -4 ही होती है, 0 की 0, 2 की 2। ठीक है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, बस माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट। तो एक बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम कोफैक्टर्स की। ठीक है, अब कोफैक्टर तो A11, तो मैंने बताया कोफैक्टर कैसे है। A11, तो A11 के लिए मैंने क्या बोला था? -1 की पावर 1 + 1। अब इसके पीछे क्या लगा दो? इस A11 का ही मतलब 11 एड्रेस का माइनर का है 3, ये लगा। तो A11 क्या आया? -1 की पावर 2, तो इवन हो गई, तो पॉजिटिव, तो केवल 3 लिखेंगे। अब A12 मैं डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर दूंगा। A12 1 + 2 कितना होता है? 3, और नेगेटिव होगा, और इस 1 2 की माइनर क्या है? 0 है, यही है ना 1 2। ठीक है, तो यहाँ आएगा -0। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 21। ये क्या है? ऑड है, नेगेटिव आएगा, और माइनर क्या है इसका? -4। अब बात कर लेते हैं A22 की। इसका क्या है? 22 का देखो इवन है, प्लस यही है। एक बात बताऊं, अब जैसे ये माइनस है, अभी एक ही रो है, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस है, 0 मल्टीप्लाई करोगे -0 ही रहेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इसी तरीके से रहने दो। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड। तो मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट है 3 × 3 ऑर्डर का, तो इसका मतलब इसके अंदर 9 एलिमेंट है, और 9 ही माइनर्स निकलेंगे, 9 ही कोफैक्टर निकलेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो मैं इसका माइनर निकालूं, M11। अब M11 को कैसे लिखें? इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2। और उसके बाद M12 का मतलब इसके सारे एलिमेंट ये 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। अब M13, इसका मतलब 4 की ये कॉलम छोड़ो और ये रो, तो 3 5 0 1, 3 5 0 1। ठीक है, 1 2। अब देखो M13 हो गया। अब यहाँ पर M21, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इस रो के एलिमेंट, इस कॉलम के एलिमेंट, 0 4 1 2, 0 4 1 2, ये हो गए। उसके बाद M22। अब 22 में ये सेकंड एलिमेंट है,
तो इस रो के एलिमेंट इस कॉलम के 1402 1402। अब M23 की बात करो तो ये कॉलम ये रो 1001, ठीक है। ये बात हुई। अब उसके बाद अभी ये वाली रो रह गई है, तो अब इसमें हम यहाँ बात करेंगे 31 मतलब ये रो ये कॉलम 0 4 5 -1 0 4 5 -1। और यहाँ जाएगा M32 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये कॉलम छोड़ो ये रो, ये कॉलम और ये रो 1 4 3 -1 1 4 3 -1। अब यहाँ आ गया M33, ठीक है। M33 का मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इस कॉलम को इस रो को 1035 ठीक है। तो मैंने ये सभी एलिमेंटों के यहाँ पर माइनर्स को फाइंड आउट कर दिए 1 2 3 सबके, ठीक है। अब बात आती है कोफैक्टर्स की। यहाँ पर कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा कोफैक्टर्स। तो जैसे यहाँ पर मैं कोफैक्टर निकालना है 1 1 का, ये 1 1 का कोफैक्टर निकालना है। साफ सी बात है, 1 + 1 2 होता है, 2 इवन होता है। इवन का मतलब -1 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो साफ सी बात है, ये जो माइनर है वही लिख दो 5 -1 1 2। अब यहाँ पर बात करें 1 2 की, तो 1 और 2 ऐड करेंगे 3 होता है, नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस, बस साइन की दिक्कत है। अब यहाँ पर ये लिख दो 3 -1 0 2 3 -1 0 2। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 3 की। 1 3 मतलब था 4 इवन के लिए पॉजिटिव रहेगा, 3 5 0 1 लिख दो 3 5 0 1, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 3 2 की। 3 2 का मतलब 5 का मतलब ऑड। अब ऑड के लिए हम क्या करेंगे, अब 3 2 कैसे आएंगे, यहाँ आएगा 2 1, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 2 1, ठीक है। या 2 1 आया तो 2 1 क्या था, ऑड में नेगेटिव साइन आ जाएगा 0 4 1 2 नेगेटिव 0 4 1 2, ठीक है। अब उसके बाद A2 2 मतलब 2 + 2 कितना होता है 4 इवन। अब इवन के लिए प्लस साइन रहेगा 1 4 0 2 1 4 0 2। अब इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर 2 3 की। अब 2 3 मतलब 5 मतलब ऑड का मतलब नेगेटिव में यहाँ नेगेटिव साइन आया 1 0 0 1 नेगेटिव 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ आएगा 3 1। अब 3 1 के लिए 4 इवन होता है, इवन के लिए 0 4 5 -1 ही रहेगा 0 4 5 -1। अब यहाँ आ जाए 3 2 मतलब 5 मतलब ऑड का मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है, याद रखना। अब 3 2 कहाँ है यहाँ पर, ये रहा 1 4 3 -1 1 4 3 -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा A33। अब A33 3 + 3 6 होता है, इवन होता है। इवन का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव 1 0 3 5 1 0 3 5। तो इस तरीके से ये सारे माइनर्स भी आ गए, कोफैक्टर भी आ गए। तो आप देख के उतार लेना और आपको सॉल्व कर लेना। भी है इसमें हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है और बोला है कि इवैल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन वैल्यू फाइंड आउट करना हमें कई तरीके से आता है, प्रॉपर्टीज से भी आता है, एक्सपेंड करके भी आता है। लेकिन हमसे यहाँ पर कह रहा है कि आपको यूज करने हैं सेकंड रो के एलिमेंटों के कोफैक्टर्स। मतलब कोफैक्टर्स का यूज करके हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कोफैक्टर किसके यूज करने हैं, सेकंड रो के एलिमेंटों के, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था
कि डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि कोई भी रो है उसके एलिमेंट और उसी रो के कोफैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के मल्टीप्लाई करके और उनका सम कर दें तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है। जैसे इस रो का बोला है तो क्या हो जाएगा A21 प्लस स्मॉल a22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल A23। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले मैं A21 निकालू, A21 कितना है 2 ही है, A22 की बात करूँ तो 0 है, A23 की बात करूँ तो 1 है। अब मैं कोफैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये तो एलिमेंट्स हैं। अब कोफैक्टर जैसे A क्या हो गया A21 का कोफैक्टर क्या होगा आपको पता, 2 + 1 3 होता है, ऑड नेगेटिव साइन तो लगाएंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन। अब इसका कोफैक्टर क्या माइनस देखो क्या होगा A21 का, तो ये वाला है तो इस रो को छोड़ो, इस एलिमेंट 3823 आ गया। अब A22 एलिमेंट का कोफैक्टर A22 अब पॉजिटिव होगा क्योंकि इवन है। अब इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को 5813 उसके बाद A23 मतलब 5 मतलब ऑड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ गया। अब नेगेटिव साइन तो आ गया, अब क्या करूं, इस कॉलम के एलिमेंट इस रो के एलिमेंट 53 नहीं ये वाला ना, तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट और इस रो के सारे एलिमेंट 5320। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ A23 का नेगेटिव साइन आएगा। अब देखो ये जो हमारा एलिमेंट है इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, तो 5312 आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने एलिमेंट भी निकाल लिए, कोफैक्टर्स भी निकाल लिए, अब बस यहाँ पर पुट करना रह गया, मतलब रखना है बस। अब देखो अगर मैं इस कोफैक्टर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लूँ तो यहीं पर काम सही रहेगा। अब देखो 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, तो 9 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा 7 -7 और एक माइनस ये रहा तो +7 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो दोबारा से 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 9 में से 16 जाएगा तो आएगा -7 और एक माइनस ये रहा +7। अब 3 5 जा 15, 8 बन जाए 15 में से 8 गया तो फिर 7। अब इसकी बात कर लेता हूँ 10 और 3, 10 में से 3 गया 7, लेकिन यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, अब देखो मैंने इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली कोफैक्टर्स की। अब बस रखना, अब इसमें रखना है बस, यहाँ पर 2 1 2 ब्रैकेट में A21 7 ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 7। फिर अब देखो प्लस का साइन है, 2 2 0 मल्टीप्लाई में 2 2 7 प्लस 2 3 क्या 1, अब 2 3 क्या है इसका माइनस। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 14 0 -7, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 7। तो देखो याद रखना यहाँ पर बोला है A21 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर रखने के बाद फिर सॉल्व करना पड़ता क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहीं पर इन्हें सॉल्व कर लिया, बस डायरेक्ट वैल्यू रखी। ठीक है, कोई गलती नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, लेकिन उसमें हमने रो के कोफैक्टर्स यूज किए थे। यहाँ पर कॉलम 3 के जो एलिमेंट हैं उसके कोफैक्टर्स यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर भी कोफैक्टर का यूज करके इवैल्यूएट करना है, वहाँ पर भी कोफैक्टर्स का यूज करके इवैल्यूएट करना था, लेकिन वहाँ हमने सेकंड रो के एलिमेंट। देखो इसे कैसे करेंगे, मैंने बताया फॉर्मूला लिख लो पहले, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू
ये कौन सा एलिमेंट है, A1। देखो हमें C3 कॉलम के एलिमेंट्स और C3 कॉलम्स के कोफैक्टर्स ही यूज करने हैं, क्योंकि इसमें यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ कॉलम थर्ड ऐसा बोला है, तो इसका मतलब इसी के एलिमेंट्स इसी के कोफैक्टर्स यूज करेंगे इसी कॉलम के। तो देखो रिलेशन क्या बनेगा, A13, देखो पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ भी A13 प्लस, अब यहाँ क्या जाए दूसरी रो तीसरा कॉलम A23, यहाँ A23, ठीक है, प्लस अब ये तीसरी रो तीसरा कॉलम तो A33 A33, ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्या है YZ, यहाँ पर मैंने 23 ZX और यहाँ पर A33 XY, ठीक है। अब बात आती है कि A13 को फैक्टर कैसे निकालें, 1 और 3 कितना होता है 4, पॉजिटिव रहेगा डिटर्मिनेंट, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ो 1y 1z 1y 1z, ठीक है। अगर इसको अभी मैं इसकी इवैल्यूएट करके वैल्यू भी लिखूंगा यहीं पर, ठीक है, 2 3, तो 2 3 5 होता है, नेगेटिव रहेगा। अब क्या करूंगा, इस रो को छोड़ूंगा, इस कॉलम को, तो 1x 1z 1x 1z, अब यहाँ आ जाएगा A33 336, पॉजिटिव रहेगा, लिखना नहीं। अब देखो ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो ये कॉलम 1x 1y 1x 1y, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इनकी वैल्यू यहीं इवैल्यूएट कर लो, इसका इसमें इनटू इसका इसमें, तो z माइनस वाई, इसका इसमें इनटू इसका इसमें इनटू, तो नेगेटिव साइन दिए बाहर, इसका इसमें इनटू करूँगा इसका इसमें, तो यहाँ z माइनस वाई, तो यहाँ पर z माइनस एक्स, फिर ये माइनस, तो x माइनस जेड हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। अब ये इसका इसमें इनटू इसका इसमें, यहाँ जाओ y माइनस एक्स, ठीक। अब इन वैल्यूज को ये और ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर पुट अप करो, 13 में yz इंटू और 13 z माइनस प्लस, अब इसका 2 3 का zx, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है x माइनस जेड प्लस, फिर यहाँ पर xy या y माइनस एक्स, xy y माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करो, अभी कुछ हो रहा है तो कर लो, और देखो इसका इसमें इनटू इसका इसमें इनटू, फिर इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर शायद कुछ नया आंसर आए, इसको इसमें इंटी करा तो वाई जेड स्क्वायर, इसका इसमें करा वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, प्लस इसका इसमें करा जेड एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करा तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इसका इसमें करा एक्स वाई स्क्वायर और इसका इसमें करा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखो क्या करना है, क्या हो सकता है, तो यहाँ जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर वाला ये रहा, ठीक है, तो इनको एक जगह रखो, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, देखो यहाँ वाई स्क्वायर ये रहा वाई स्क्वायर, इनको एक जगह लिखना, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर प्लस, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स, ठीक है, इनको एक जगह लिखो, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या करना है, अब ऐसा करते हैं, कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जेड स्क्वायर, यहाँ बचा वाई माइनस एक्स, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस जेड, इसमें से आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा, देखो ये आंसर वैसे यहाँ पर भी हो गया, क्योंकि अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो अभी हमसे आगे ये नहीं हो रहा, लेकिन अब बात ये है कि एनसीईआरटी में आंसर दूसरा है, यहाँ आंसर दूसरा है, तो बहुत से लोगों में डाउट उठेगा कि भैया ये कहीं गलत तो नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं
कि ये भी आंसर है। अब देखो मैं एनसीईआरटी वाला आंसर भी तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाला आंसर कैसे आएगा वो देखो, आपको मल्टीप्लाई तो करना ही है, सभी को मल्टीप्लाई तो इसमें करना ही है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड प्लस इसका इसमें इंटू जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस इसका इसमें इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो कि हमें एनसीईआरटी वाला आंसर चाहिए तो कैसे लेके आए, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को तो एज इट इज रखो, वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब क्या करूं, यहाँ पर ये एक्स वाई स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर। चलो यहाँ से आपने एक्स वाई स्क्वायर ले लिया, तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जेड कॉमन आ जाएगा, इसमें से जेड और वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस जेड माइनस वाई बचेगा यहाँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हमें जेड माइनस वाई मिल जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर माइनस वाई जेड ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर भी वाई माइनस जेड आ गया तो कॉमन आ जाएगा कुछ, तो एक्स वाई स्क्वायर तो आ गया। अब एक्स वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है तो एक्स वाई स्क्वायर ये रहा। अब मैं क्या करूँ, मुझे वाई माइनस जेड चाहिए, तो माइनस ये लिखूंगा यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स। क्यों, अगर मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, फिर प्लस इसको लिख लेंगे जेड एक्स स्क्वायर और कौन सा बचा ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्योंकि अब यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से जेड वाई, ठीक है। अब मैंने जेड वाई यहाँ से कॉमन ले लिया, वो भी नेगेटिव जेड वाई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। नेगेटिव जेड वाई कॉमन ले लिया, जेड और वाई भी, तो यहाँ क्या बचेगा, तो नेगेटिव साइन बाहर करा है मैंने, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस जेड, ठीक है। मैंने बताया ऐसा किस लिए किया, इसके लिए किया, क्योंकि यहाँ से मुझे वाई माइनस जेड मिलेगा, ठीक है, इसलिए माइनस कर लिया, प्लस अब इसमें से x बाहर कर लो, तो यहाँ पर बचा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, जेड माइनस वाई, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाहर, तभी यहाँ पर क्या बचेगा, वाई माइनस जेड, ठीक है। अब देखो वाई माइनस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वाई माइनस जेड को बाहर कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का जेड वाई, और यहाँ क्या बचा, एक्स और वाई प्लस जेड बचा, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी इंटू कर लो इसमें अंदर, वाई माइनस जेड, ये माइनस जेड वाई ऐसे रहने दो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ एक्स जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ आगे का क्वेश्चन। देखो वाई माइनस जेड हो गया, उसके बाद अब देखो इसको और इसको एक साथ रखो, एक्स प्लस एक्स जेड माइनस जेड वाई, और उसको एक साथ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, वाई माइनस जेड, अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले लो, जेड कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, और इसमें से क्या कॉमन ले लो, माइनस एक्स, यहाँ भी क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्योंकि माइनस का बाहर करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक। अब क्या होगा, एक्स माइनस वाई बाहर करो, तो वाई माइनस जेड पहले मिल गया, एक्स माइनस वाई भी मिल गया, अब ब्रैकेट में कौन रह गया, जेड माइनस एक्स, ये रह गया। तो देखो वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स,
ये तुम्हारे एनसीईआरटी में आंसर है, तो ये एनसीईआरटी का हो गया। तो कैसे भी आप कर सकते हो। देखो ये डिटर्मिनेंट है और हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4। इसमें बोला है कि बताइए कौन सा ऐसा रिलेशन है इनमें कोफैक्टर और एलिमेंट्स में जो हमें डिटर्मिनेंट देता है, जो डिटर्मिनेंट जिससे निकल कर आता है। तो आपको मैंने रिलेशन पहले बता रखा है कि जिस रो के एलिमेंट हम लेते हैं उसी रो के कोफैक्टर्स का भी मल्टीप्लाई उन्हीं एलिमेंटों में करना पड़ता है जिनका हमने कोफैक्टर निकाला, ठीक है। अब जैसे यहाँ A11 है तो यहाँ पर A11 होना चाहिए था, तो ये वाला तो डिटर्मिनेंट हमें निकाल के दे नहीं सकता, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ये तो हो नहीं सकता। अब A11 यहाँ तक तो ठीक है, A1 1 2, लेकिन यहाँ 2 1 है, यहाँ ये भी गलत हो गया। तो ये भी हमारा डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो एलिमेंट होंगे जिस रो के उसी रो के करस्पॉन्ड मतलब कोफैक्टर होंगे और फिर उन्हीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, उनका सम। A21 या A11 तो ये भी नहीं है, तो A11 A21 A31 मतलब ये है। तो कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा डी ऑप्शन है, ये डी है, ये जो डी ऑप्शन है ये हमें डिटर्मिनेंट निकाल कर देता है। तो इसका डिटर्मिनेंट ये है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, नोट कर लो।